नमस्कार, मैं जितेंद्र गुप्ता। आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गोंडा विधानसभा वार्ड 230 में और साथ ही हमारे मदन सिंह जाटव जी हैं जो कि संगठन मंत्री हैं जय सेल से। आइए इनसे सीधी बात करते हैं। सबसे पहले सर आपका इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। आप जो जुड़े इस राजनीति में आम आदमी पार्टी में, सर कब से और कैसे आना हुआ आपका? सर मैं 2015 से इस पार्टी में ज्वाइन किया और हमारे जो श्रीदत्त विधायक जी को पहले टिकट मिला था, जिस टाइम विधायक जी बने उसी टाइम हम सक्रिय हुए इस पार्टी के अंदर। और हम जो 2012 से जो आंदोलन चला था अन्य हजारे का, मनीष सिसोदिया और जो हमारे केजरीवाल जी थे, उनके साथ हमने मिलजुल के काम किया। उनके साथ कंधे से कंधा मिला के साथ काम किया। वॉलेंटियर भी रहे हैं उसमें। हमने जो शुरुआत 2012 से की थी सर। तब से आपकी शुरुआत हुई? हाँ, लेकिन सामने हम जो 2015 से 15 से आए हैं पार्टी के अंदर आए सर। अच्छा, कल की सर महारैली सर कैसे रही? महारैली जो बहुत ज़बरदस्त रैली थी, उसमें बढ़ चढ़ के लोगों ने हिस्सा लिया और लोग इतने आए थे, कार्यकर्ता तो थे ही, लेकिन कार्यकर्ता के साथ 2-4 आदमी वैसे भी साथ आए थे सर। हाँ जी। तो क्या मांग करते हैं आप सर? मांग ये करते सर, जो ये अध्यादेश लाए हैं ये प्रधानमंत्री हमारे जो मोदी जी, इनको ऐसा नहीं लाना चाहिए। एक तो जो पूरे अधिकार जो हमारे श्री केजरीवाल जी को उनको दिए सुप्रीम कोर्ट ने, तो उन पर उनके आधार तो उनको चलना चाहिए। उनको तो मतभेद किसी स्टेट से करना नहीं चाहिए, सबके साथ मिलजुल के काम करना चाहिए। स्टेट में एक स्टेट में अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे बजट दे रहे हैं, एक स्टेट में उनको काम ही नहीं करने दे रहे। श्री केजरीवाल जी को तो बिल्कुल काम नहीं करने दे रहे, लेकिन वे इतना काम ना करते हुए इतना काम करके दिखा रहे। शिक्षा का क्षेत्र उन्होंने इतना अच्छा कर दिया और हमारे मनीष सिसोदिया जी ने इतना अच्छा काम किया है। स्कूलों के नक्शा दक्षा ही बदल दी। लोग आज उनसे प्रेम भाव बहुत प्रेम करते हैं। बच्चा उनके नज़रों में चढ़ा हुआ है। मगर आज सर जो उन पे शराब नीति पे जो उन पे एलिगेशंस लग रहे हैं आज मनीष जी पे, और आज वो जेल में भी हैं सर जी। उन पर शराब का नीति के ऊपर कोई एलिगेशन नहीं है सर। वो पहले भी हमारे जो 840 के करीब थे ठेके जो खुले थे, वे कांग्रेस के राज में भी थे, बीजेपी के राज में भी थे। वही ठेके दोबारा फिर उनको जो रिमूव कर दिया गया बस सिर्फ। तो जो सर जो नए तरह के जो ठेके खोले गए, जो बंद कर दिए गए जी, अगर वो सही है तो क्यों बंद किए गए ठेके? नहीं सर, वे इस वजह से कर रहे थे कि पहले जो उसमें था कि कुछ जो मिल के एक दूसरे के विधायक के अंडर थ्रू काम कर रहे थे, उसमें लोग बाग क्या विधायक पैसे खाते थे उनसे, ठेके वालों से। उन्होंने क्या करा, जो उनको सारा अंडर प्राइवेटाइजेशन कर दिया फिर। हाँ जी। तो इससे कि जिससे भी वे लोगों के बीच के जो दलाल हैं वे ना खा जाएं पैसा, और जो कमाई हो वो गवर्नमेंट के खाते में जाए, तो उसमें तो कोई नुकसान नहीं था। लेकिन उनकी नज़रों में वे खल गए। इनको क्या, बीजेपी वालों को ये देखने लगा कि ये तो जो मनीष सिसोदिया ज़्यादा पैसा खा रहा है, इसमें घपलाबाजी कर रहा है। अगर वे उनके विधायकों का या उनका जो एमपी होगा, अगर जो एमपी है उनके ठेके उनके अंडर में होते तो उनको कोई दिक्कत नहीं थी। जब एलजी साहब ने पूरी परमिशन दे दी तो उसमें तो इनको दखलंदाजी करनी नहीं चाहिए। लेकिन एलजी साहब भी इनका फिर भी उन्होंने परमिशन दी। उन्होंने सब कुछ देख के फाइल पढ़ कर ही तो दिया होगा नहीं सर। अगर ये घोटाला करते तो उसी टाइम जब जो हमारे राज्यपाल जी हैं, एलजी साहब हैं, उसी टाइम रोक देते, भैया ऐसे तुम गड़बड़ी क्यों कर रहे हो। लेकिन इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। सिर्फ हम जो जनता की, दिल्ली की जनता को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारी दिल्ली की जनता गुमराह नहीं होती, सब लिखी पड़ी है और समझदार है, बहुत अच्छा काम करती है। और बहुत अच्छा वार्ड 230 को लेकर बात कर लेते हैं। यहाँ की मौजूदा पार्षद है रेखा रानी जी से। जी सर। क्या शुरुआत हुई काम को लेकर? काम अच्छा कर रही है हमारी रेखा रानी, निगम पार्षद है हमारे यहाँ से, और अच्छे वोटों से भी जीती है और क्षेत्र में अच्छा काम कर रही है, गलियों का सुधार कर रही हैं। और अब तो ये क्या कह रहे, चांद पे ईद का चांद हो गया। वे निगम पार्षद तो हैं ही, लेकिन जल बोर्ड की मेंबर भी बन गई है, जिससे हमें जो पानी वाने के आगे के लिए कोई दिक्कत नहीं आए। थोड़ी सी समस्या आ रही है फिलहाल, थोड़ा पानी जो नई लाइन डलवा रहे हैं तो उसमें थोड़ी दिक्कत आ रही है, समस्या आ रही है लोगों को, थोड़ी उसकी शिकायत भी कर रहे हैं, लेकिन उस पर हम ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और निगम पार्षद के साथ कंधा से कंधा मिला के काम कर रहे हैं। सर कितने समय बाद बदलाव आए यहाँ से? यहाँ जी कम से कम 10-15 साल हो गए। 10-15 साल पहले से तो कुछ नहीं था। पहले ही निगम पार्षद थी हमारी रेखा रानी, उन्होंने ही काम करे थे। नहीं, हमारी गलियों के अंदर भी किसी काम नहीं किया आज तक किसी ने भी। किस पार्टी से थी पहले रेखा रानी जी? ये पहले कांग्रेस पार्टी से थी जी। आम आदमी से पार्षद? हाँ, फिर उसके बाद ही आम आदमी पार्टी में आ गई, जो अच्छे काम, अच्छी नीतियों को देखते हुए, केजरीवाल की अच्छी नीतियों को देखते हुए हम भी इनके साथ थे पहले भी, फिर इन्हीं के साथ ही हम भी उसमें आगे पार्टी में। तो साफ सफाई ठीक है सर? साफ सफाई अच्छा काम कर रहे हैं। साफ सफाई सारे कर्मचारी कहने के मुताबिक काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं और सब मिलजुल के काम करते हैं और आदेश का पालन भी करते हैं कर्मचारी। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, जैसे आप सर संगठन मंत्री हैं जय सेल से, तो जय सेल से मतलब किस तरह की समस्या आती है? सर हम जो मेरे को जो इनको देखते हुए, पहले मेरे को कोई मैन विंग में दे रहे थे पद,
हमारे श्री दत्त जी भी और रेखा रानी जी भी। लेकिन फ़िलहाल उन्होंने क्या है कि हमारे जो जिलाध्यक्ष जी है श्री इंद्रजीत शर्मा जी, उन्होंने मेरे का एक्टिव अपना देखा, कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता कार्य करने के तौर पे उन्होंने मेरे को देखा, उन्होंने परखा, जांचा परखा, तो उन्होंने मेरे को, हाँ, उन्होंने देखा कि मदन जी अच्छा काम कर रहे हैं, तो हम अपने इससे में संगठन को बुलाते हैं, अच्छा संगठन बढ़ाते हैं। उन्होंने, हम उनके साथ मिलके उन्होंने मेरे को जे सेल का संगठन मंत्री बनाया विधानसभा गोंडा का, और मेरे साथ मिलकर उन्होंने अच्छे भी काम किए, और हमने संगठन इतना मजबूत बनाया कि सर हमारा नाम केजरीवाल तक भी पहुंचा हुआ है। केजरीवाल भी ये कहते हैं कि हम तो जे सेल को वे लेके चले थे शुरू में, हमारे केजरीवाल जी ही से जे सेल को लेके चले थे शुरुआत में, सीमापुरी से उन्होंने शुरुआत की थी इसकी। और उसको वहाँ जब ये मुख्यमंत्री बन गए उसके बाद उसका बीड़ा कुछ लोगों ने उठाया, कुछ नहीं उठा पाए थे। लेकिन जब से जिला जो अध्यक्ष हमारे इंद्रजीत शर्मा जी आए, उन्होंने मेरे को थोड़ा प्रोत्साहित किया। फिर उनके साथ कहने के मुताबिक मैंने जो काम किए, फिर उनके साथ मिलकर संगठन बनाया, मजबूत संगठन बनाया। और आप लोगों के सहयोग से भी, हम मीडिया वालों के सहयोग से भी अच्छा काम करते हैं, कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर भी अच्छा काम करते हैं, अच्छा व्यवहार है, और किसी प्रकार की कोई दोष। और इसके अलावा किस किस तरह की सेवा दे रहे हैं सर आप? सर सेवा ये, हम जितने भी जो भी है समस्या है, जैसे राशन कार्ड है, राशन कार्ड तो फिलहाल रोक लगा रखी है इसमें मोदी जी ने। आधार कार्ड है, आधार कार्ड बनवाते हैं। जो विकलांग है, विकलांगों की पेंसिल बनवाते हैं, विधवाओं की पेंसिल बनवाते हैं। वृद्धा पे थोड़ी रोक लगी हुई है अभी, वृद्धा वाले भी जो शायद आ जाएगी अभी 1-2 महीने बाद खुल जाएगी, तो उनकी भी पेंसिल बनवाते हैं। सबकी सेवा में लगे रखते हैं, और संस्था से भी जुड़े होते हैं। हाँ जी, संस्था से जुड़े हुए हैं जो रेखा रानी जी भी, हम भी, रेखा रानी जी भी और हम मिलके दोनों साथ काम करते हैं। और उसमें जो एक संस्था है वो RDS है शायद, नाम का पता नहीं, हाँ, तो उसके वह संस्था के द्वारा हम जो उनको छड़िया भी और व्हील चेयर भी और वॉकर भी, वो भी इनको जनता को देते हैं, और जनता की सेवा में लगे रहते हैं। सर आने वाले 24 के चुनाव हैं, कैसा लग रहा है? 24 का चुनाव बड़ा ज़बरदस्त होने वाला सर। महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे? महागठबंधन भी हो सकता है, और जी हम ये चाहते हैं कि हमारे कार्यकर्ता भी, हमारे जितने विधायक भी, और जो हमारे संघ के पार्टियाँ भी हैं, वे बल्कि वे चाहते हैं कि जैसे अच्छा काम हमारे केजरीवाल जी कर रहे हैं ना, इसी तरह से केजरीवाल ही प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है। जनता का ये भी स्वभाव बना हुआ है, जनता की मांग है, जनता की मांग ये है कि हमारे केजरीवाल जी एक दिन प्रधानमंत्री बने। जिस तरह से दिल्ली में सेवा कर रहे हैं लोगों की, इसी तरह से देश की भी सेवा करें। सर एक सवाल हो रहा है, जैसे आपको अभी जनता ने मौका दिया 15 वर्ष बाद MCD में, तो क्या शुरुआत हुआ आज सर? 1 साल लगभग होने जा रहा सर। अगर बात करें कामों को लेके, किस तरह की शुरुआत हुई सर? हमने MCD के अंदर ये भी करा कि जो तो लाइसेंस भी बने, तो लोगों के लाइसेंस नहीं, सबकी सील हुई थी दुकान भी, ये भी सील भी खुलवाई है, उनके नए लाइसेंस रिन्यू कराएं, लाइसेंस बनवाए, सबके फ्री में लाइसेंस बनवाए। और जो हम जिस पे हाउस टैक्स वगैरह भी था, जिसका जमा किसी ने हाउस टैक्स भी भर रखा था, उनकी रसीद भी नहीं दी थी इन्होंने MCD वालों ने पहले, तो उन पे जिस पे रसीद नहीं, तो उनको दोबारा डबल चार्ज कर रहे थे उनसे। लेकिन हमारे पास आए लोगों ने, हमने उनके कैंप भी खुलवाए जगह जगह, भजनपुरा के अंदर भी, या गाँव के अंदर भी, हंसराज पार्क जो मनोरंजन केंद्र है उसमें भी वहाँ पे खुलवाए। वहाँ पे खुलवा के हमने कैंप लगवा के अच्छे लोगों की सेवा की है। उनके जो लाइसेंस भी बनवाए, लाइसेंस रिन्यू भी कराए, नई लाइसेंस भी दिए हैं। जो सील लगी हुई थी दुकान, वो सील भी खुलवाई है। अच्छे काम किए हैं, जनता की सेवा करेंगे, जनता की सेवा करते रहेंगे। हम सामाजिक कार्यकर्ता है, मिलजुल के काम करते हैं, आम आदमी के हैं, आम आदमी है, आम आदमी की तरह काम करते हैं सर। और कुछ लास्ट में कुछ कहना चाहेंगे जाटव जी? मैं सर ये कहना चाहता हूँ कि सबके से पहले अच्छा काम करें, और सारे निगम पार्षद भी, जो हमारे विधायक भी हैं, अगर अच्छा काम करेंगे और तो अच्छे कहलाएंगे, और अच्छी बार भी अच्छा ही उम्मीद उनसे लोगों से जुड़ी रहती है। उम्मीद के ये कि वे अच्छा चाहेंगे, तो हो सकता है अच्छी बार अच्छी जीत वोटों से जीते। अच्छा काम करेंगे, जनता को क्या है जी, जनता को सिर्फ काम पसंद है, और उनका काम नहीं करेंगे तो फिर हमें कौन पूछेगा जी। 25 के चुनाव में क्या लग रहा है आपको सर? चुनाव में ये लग रहा है सर, जो चुनाव होएगा अच्छी तरह से होएगा, जनता हमारे पक्ष में वोट करेगी, और अच्छा वोट करेगी, अच्छा सपोर्ट कर रही है। और हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार जो 2024 का चुनाव में आम आदमी पार्टी अच्छी तरह से जीतेगी। पूरे सीटें आ रही थी दिल्ली में, 7 सीटें दिल्ली में इस बार सातों के सातों सीट हमारी रहेंगी सर। हाँ जी, पूरा हमारे जनता का पूरा साथ है, और हमारे साथ है, और पूरा सपोर्ट कर रही है जनता। जाए जिधर को भी जाते हैं उधर क्यों हमारे साथ मिलकर कंधे से कंधे मिला के काम करते हैं। हमने एक बार अभी अब जो कल की रैली थी सर, हाँ, कल की रैली में गए थे, हमने बस के लिए हमने गया था। कुछ लोग अपने गलियों में से क्या था, कुछ लोग तो ऐसे, मदन जी हम भी साथ चलेंगे, कहाँ जा रहे हैं सर? हमने, हाँ, बढ़ चढ़ के अपना आप भी खुद हिस्सा ले रहे हैं। कह रही कहाँ पे रैली भी जा रहे हो सर? हम भी चलेंगे। मैं जी गर्मी हो रही, देख लेना। लेडीज तक भी हमारे साथ गई हैं। जो लेडीज बेचारी
घर का काम वाम संगवा के वो कहती है कि हमारे बच्चे इतने पढ़ लिख रहे हैं, इतने अच्छे काम कर रहे हैं केजरीवाल जी, तो हम क्यों नहीं सपोर्ट करेंगे। हम सपोर्ट करेंगे, बढ़ चढ़ के सपोर्ट करेंगे। हमारा स्वास्थ्य अच्छा कर दिया, हॉस्पिटल अच्छे कर दिए और हमारे स्कूल अच्छे कर दिए, बच्चों की पढ़ाई लिखाई अच्छी कर दी है। ऐसे प्राइवेट स्कूल में जो पहले होती थी पढ़ाई, आज हमारे सरकारी स्कूलों में पढ़ाई हो रही है सर। और जो हमारे हॉस्पिटल हैं जितने भी, पहले इतनी गंदगी थी, आज जाके देखो कि मक्खी भी नजर नहीं आएगी सर। इतनी साफ़ सफाई और सारे ट्रीटमेंट वगैरह सब फ्री है, सारे टेस्ट फ्री है। कोई दवाई गोली कोई बाहर से नहीं लिखे, कोई भी डॉक्टर घर बाहर से लिखता है तो तुरंत नंबर दे रखा 1076, उस पर तुरंत कार्रवाई कर सकते हैं। जी सर, थैंक यू, धन्यवाद सर। तो ये हमारी सीधी बात मदन लाल जाटव जी से। स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।